अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मिडल ईस्ट सिर्फ जंग का मैदान नहीं बल्कि खुफिया चालों, सुपारी, ट्रांजैक्शंस और ग्लोबल धोस का खेल बन चुका है। फारस की खाड़ी में दाखिल चीनी जासूसी जहाज हो या रडार से गायब होते चीन ईरान के कार्गो विमानों की रहस्यमयी उड़ानें, हर हरकत अब किसी बड़ी तस्दीम की तैयारी लगती है। ईरान की तरफ से एक के बाद एक सख्त ऐलान हो रहे हैं। ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशंस की मिसाइल बारिश हो, तेहरान की फिजा में गूंजते धमाके हों और उसी बीच माजिद खादमी की इंटेलिजेंस में तैनाती हो और अब रूस की चेतावनी, अगर हमला हुआ तो दूसरा चेरनोबिल होगा। उधर बेल्जियम की पाबंदी को चीरकर अमेरिकी हथियार इजराइल पहुंचते हैं, जैसे जंग के सौदागरों को कोई कानून नहीं रोक सकता हो। कई बड़ी अपडेट्स हैं, जहां पहली खबर देख सकते हैं, फारस की खाड़ी में दाखिल हुए दो चीनी जासूसी जहाज 855 और 815A मॉनिटर कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर चौंकाने वाली है, जहां फारस की खाड़ी में चीन के दो खुफिया निगरानी जहाज दाखिल हो चुके हैं। टाइप 855, टाइप 815A, ये दोनों जहाज इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लैंडशिप माने जाते हैं, जिनका मकसद है रीजनल मूवमेंट, कम्युनिकेशन सिग्नल्स और रडार एक्टिविटी की जासूसी करना। इन जहाज़ों के आने का मतलब बिल्कुल साफ है, चीन अब मिडल ईस्ट के हर तस्वुर को बारीकी से मॉनिटर कर रहा है, खासकर इस वक्त जब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग अपने चरम पर है। 855 और 815 की मौजूदगी एक साफ पैगाम है कि बीजिंग सिर्फ देख नहीं रहा है बल्कि दखल भी चाहता है। क्या ये निगरानी किसी बड़ी तस्दीम की तैयारी है या सिर्फ ताकत का इजहार? इंतजार है आगे के कदम का। पल पल न्यूज़ पर हम निगाह बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है तो आपके साथ साझा करेंगे। वहीं एक दूसरी अपडेट और आई चीन से ही जुड़ी, जहां बोइंग 747 जंग के साए में छुपा हुआ कार्गो प्लान, जिसका राज सामने आ रहा है। नाज़रीन, जंग के इस माहौल में एक नई और हैरत अंगेज तफसील सामने आ रही है। पिछले हफ्ते चीन से ईरान की तरफ उड़ने वाले कई बोइंग 747 विमानों को ट्रैक किया गया। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक 14 जून से अब तक कम से कम 5 फ्लाइट चीन से रवाना हुई, जो सेंट्रल एशिया के रास्ते ईरान के करीब पहुंचते ही रडार से गायब हो गई। ताज्जुब की बात यह है कि इन जहाज़ों में लक्समबर्ग के लिए रजिस्टर किया गया था, मगर उन्होंने यूरोपीय हवाई सीमा में दाखिल ही नहीं किया। क्या इन फ्लाइट्स में सैन्य सामान था या कोई खास शख्सियत, या फिर चीन ईरान के जंग के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है ईरान को? इजरायली हमलों के बीच ये हरकतें सवाल पैदा कर रही हैं कि चीन अब सिर्फ देख नहीं रहा है बल्कि आगे बढ़कर ईरान की मदद भी कर रहा है, क्योंकि ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है। पल पल न्यूज़ इस ट्रैकिंग पर लगातार नजर रखे हुए तफसील जल्द आपके सामने पेश की जाएगी। वहीं आप तीसरी खबर भी देखें, हमने अभी हर हथियार चलाया नहीं और ना ही हरमुज की बंदरगाह को छुआ है। मोहसिन रजाई की धमाकेदार वार्निंग है दोस्तों। नाज़रीन, इस वक्त ईरानी हुकूमत के सीनियर ओहदेदार मोहसिन रजाई ने एक बेहद अहम और धमाकेदार बयान दिया है, जिसमें साफ तौर पर पूरे इलाके में फिर से सन्नाटा पसर गया है। उन्होंने साफ कहा, अब तक हमले अपनी ज़मीन, समुंदर, तेल, हरमुज स्ट्रेट की ताकत का इस्तेमाल किया ही नहीं है। हमारे दोस्तों ने जंग में शामिल होने की पेशकश की है, मगर हमने अभी ज़रूरत नहीं है। यानी ना तो अब तक तेल को हथियार बनाया गया है, ना ही स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक किया गया है, ना समुद्री ताकत मैदान में उतरी है और ना ही वो साइलेंट अलायंस जो कई मुल्कों में बैठे बैठे ईरान कर रहा है। मोहसिन रजाई का पैगाम वाजे है, जंग अगर बढ़ी तो हरमुज बंद भी होगा, तेल भी जलेगा और समुंदर भी बोलेगा। अब तक जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी, जो कि खुल करके बयान सामने आया। वहीं एक और चौथी अपडेट बीते 1 घंटे के अंदर आई है। डिफेंस सिस्टम दुश्मन टारगेट्स को रोका। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में ये वीडियो देखिए। फिजा में एक बार फिर धमाके गूंज रहे हैं।
ईरानी हुकाम का साफ तौर पर कहना है एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से मुस्तैद है, दुश्मन टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर रहा है और उन्हें फिजा में ही नाकाम बना दिया गया है। तेहरान के कई इलाकों में एयर डिफेंस की फायरिंग देखी गई है। लोगों ने सोशल मीडिया धमाकों की आवाज़ें और आसमान में उड़ते मिसाइल इंटरसेप्शंस के नज़ारे शेयर करना शुरू कर दिया है और मजबूती दिखाता है ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम की। अब तक किसी भी हमले से नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है, मगर ईरान साफ कर चुका है हर दुश्मन हरकत का जवाब आसमान से ज़मीन तक दिया जाएगा। वहीं आप पांचवी अपडेट देखिए, अमेरिकी वजीर खारजा और ब्रिटिश हमनज़ीर की मुलाकात मुकम्मल हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त की एक और अहम अपडेट सामने आई है, सियासी तौर पर भी और बहुत बड़ी खबर भी है। अमेरिका और ब्रिटेन के वज़रा खारिजा के दरमियान मुलाकात का सिलसिला अब मुकम्मल हो चुका है। ये बातचीत वाइट हाउस में हुई है, जहां मौजूद थे अमेरिकी स्पेशल एजेंसी स्टीव विटकॉफ, जिन्होंने इस मुलाकात की निगरानी और सदारत दोनों की। वहीं अल जजीरा के मुताबिक इस बैठक में मिडल ईस्ट की सूरत हाल, ईरान इजराइल तनाज़े और ताज़ा जंगी डेवलपमेंट पर गहराई से बातचीत हुई है और ब्रिटेन ने हामी भरी है कि अगर जंग बढ़ती है तो वो साथ देगा अमेरिका का, इजराइल का। मगर अंदर खाने ने क्या तय हुआ, उसका असर आने वाले दिन में ज़रूर सामने आएगा दोस्तों। इस बार अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन भी पिटने के लिए तैयार है मिडल ईस्ट में। वहीं आप छठी खबर देखें, अगर जंग हुई तो दूसरा चेरनोबिल छिड़ेगा, रूस ने खुली वार्निंग दी है दोस्तों। अभी अभी की ताज़ा खबर है, रूस ने एक बार फिर दुनिया को जंग के अंजाम से आगाह किया है। रूसी ओहदेदार दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा कि अगर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हुआ तो नतीजा चेरनोबिल जैसा हो सकता है। उन्होंने इजरायली वजीर दिफा को सीधे लहजे में जवाब देते हुए कहा, खामेनी के किस्मत पर जो शोर मचाया जा रहा है उसे समझना चाहिए कि न्यूक्लियर टारगेट्स पर हमला पूरी इंसानियत को तबाही की तरफ ले जाएगा। मेदवेदेव ने यह भी कहा, इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतें दुनिया को ऐसे नुकसान की तरफ धकेल रही हैं जिसकी मिसाल 1986 के चेरनोबिल हादसे के सिवा और कहीं नहीं मिलती। पल पल न्यूज़ इस इंटरनेशनल बयानबाजी पर बारीकी से नज़र रखे हुए है, क्योंकि अब जंग सिर्फ इलाकाई नहीं रह गई दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजती जा रही है। वहीं आप सातवीं खबर देखें, पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस को मिला नया सरदार, माजिद खादिम की हुई तैनाती। नाज़रीन, ईरान ने इस वक्त ये ऐलान किया, ताकतवर पोस्ट पर एक नया नाम मुकर्रर किया है। माजिद खादमी को पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस का नया सरबरा बना दिया गया है। ये तैनाती ऐसे वक्त पर हुई है जब ईरान के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर जासूसी हमले, टारगेट्स किलिंग और साइबर वॉरफेयर का सामना करना पड़ रहा है। माजिद खादमी, जो पहले भी कई हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुके हैं, अब उस यूनिट की कमान संभालेंगे जिसे ईरान की आंख और कान कहा जाता है। जानकारों का साफ तौर पर मानना है कि इस तैनाती के पीछे खुफिया सिस्टम को मजबूत करना और अंदरूनी सेंधमारी को रोकना सबसे बड़ा मकसद बन चुका है ईरान के लिए। पल पल न्यूज़ इस तब्दीली को ईरानी स्ट्रेटजी का नया मोड़ मानता है, जहां अब हर हरकत का जवाब जासूस की जुबान से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस के निशाने से दिया जाएगा। वहीं एक और मेजर अपडेट जो 8वीं आप देख सकते हैं, ईरानी मिसाइलों ने इजरायली फौज के दिमाग पर निशाना मारा है। नाज़रीन, ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 14वीं लहर, यानी कि जो ऑपरेशन चल रहा है वो सबको पता है, और आज 14वें मरहले में हमला इजराइल के ऊपर किया गया जो एक अस्पताल के करीब छिपा हुआ था। IRGC के तर्जुमान ने यह साफ तौर पर ऐलान किया, इस ऑपरेशन में खुदकुश ड्रोन और स्ट्रैटेजिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है और हमला हुआ बिल्कुल सटीक निशाने पर है, जिसे पिन पॉइंट स्ट्राइक कहा गया है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने ये खास तौर पर दिखा दिया दोस्तों,
उसके मिसाइल और इंटेलिजेंस सिस्टम की दक्षता और सटीकता अब किसी शक के दायरे में नहीं है। काबिज फलस्तीन का हर इलाका अब डर और बेबसी में एक सैन्य छावनी बन चुका है। सभी मिलिट्री बेस खाली कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जायोनी फौज ने अब शहरों के बीच पब्लिक जगहों पर अपने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम छुपाने शुरू कर दिए हैं। ईरान का ऐलान है, हमने पहले ही कहा था, काबिज इलाकों का आसमान महफूज नहीं है, अब वहां कोई भी जगह सलामत नहीं रहेगी। तर्जुमान ने यह चेतावनी दी कि अब जायोनी निजाम की माली तबाही शुरू होगी। ये नापाक निजाम अब ना तो जंग झेल पाएगा और ना ही आर्थिक चोटें झेल पाएगा। हमें इंतकाम लेंगे और ये इंतकाम यकीनी है। वहीं आप आखिरी और 9वीं खबर देखें। बेल्जियम की पाबंदी को चीरते हुए इजराइल पहुंचा अमेरिकी हथियारों का कार्गो। पर्दे के पीछे जारी है जंग की सप्लाई। जो आज पूरी दुनिया में ढोल पीट रहा था कि भैया ईरान ने गलत किया, अस्पताल पर हमला नहीं करना चाहिए था। बीते 20 महीने में 36 अस्पताल फलस्तीन के अंदर शहीद कर दिए गए, तब डोनाल्ड ट्रंप की जबान नहीं निकली और अब हथियारों की सप्लाई देना जारी है। वहीं आज ये पाबंदी कागजी साबित हुई क्योंकि अमेरिकी हथियारों का एक पूरा शिपमेंट इजरायली कंपनी चैलेंज कार्गो के जरिए तेल अवीव पहुंचा दिया गया है। यह कार्गो प्लेन B747 मॉडल का था जो बेल्जियम के लेगी एयरपोर्ट से उड़ा और सीधे इजराइल पहुंच गया है, जिसकी तस्वीरें, जिसका वीडियो आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बावजूद उस आधिकारिक बैन के जिसे बेल्जियम सरकार ने महीनों पहले गजा में इजरायली फौजी जुल्म के खिलाफ ऐलान किया कि सूत्रों के मुताबिक ये हथियार सबसे पहले कल्टिया एयर नाम की एक अमेरिकी कार्गो एयरलाइन से लेगी पहुंचे, जहां उन्हें उतारकर चैलेंज कार्गो के हवाले कर दिया गया, या फिर वही चैलेंज कार्गो जिसका हेडक्वार्टर्स भी बेल्जियम में है इस जहाज को लेकर तेल अवीव के लिए निकल पड़ा है। यानी अमेरिका और इजराइल ने इस कूटनीतिक रास्तों के बजाय तिजारती रास्तों से जंग की आग को जिंदा रखा हुआ है। पल पल न्यूज़ इस पूरी ट्रांजैक्शंस की तह तक जाने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि अब दुनिया बंदिश लगाती है तो साम्राज्य छुपाकर अपना रास्ता निकाल लेते हैं, जो कि अब तस्वीर लगभग साफ है कि ये जंग नहीं रहने वाली। ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है, जहां महाशक्तियों का टकराव यकीनन तय माना जा रहा है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।